पीसीबी में आप लीगल एडवाइजर थे, वो मेरे ख्याल में असगर हैदर साहब चले गए, जज एलिवेट हो गए, देन ही आई थिंक असगर हैदर साहब एलिवेट हुए, तो उसके बाद आई थिंक पता नहीं किस तरह मुझे पीसीबी से खत आया, शायद असगर हैदर साहब ने उनको 5-7 नाम दिए थे, खत आया कि जी आपको इस दिन चेयरमैन साहब के सामने या पीसीबी में आपका कोई इंटरव्यू है। मैंने उसका उनको जवाब लिख दिया कि जो वकील होता है वो कभी इंटरव्यू के लिए पेश नहीं होता। अच्छा, तो मैं आपको सीवी भेज रहा हूँ अपना, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं थैंक यू वेरी मच। पीसीबी के आप जब लीगल एडवाइजर बने तो पीसीबी से मुझे खत आया कि आप इस रोज इंटरव्यू के लिए आ जाइए। मैंने उनको जवाब लिखा कि जी वकील जो है वो इंटरव्यू के लिए नहीं आया, आप वर्ड ऑफ माउथ, आपको मैं अपना सीवी भेज रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो वेल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मुझे वहां से एक जैदी साहब होते थे, यूज्ड टू बी सेक्रेटरी चेयरमैन, ही वाज इन चार्ज ऑफ बोर्ड अफेयर्स, उनका मुझे फोन आया। अच्छा, लाहौर के ही थे, ही वाज फ्रॉम द फॉरेन सर्विस, शहरियार साहब चेयरमैन थे, उनके ही वाज द नंबर 2 गाय देयर। उन्होंने मुझे फोन किया, बड़ी वो मजेदार सी उर्दू बोला करते जैदी साहब ने फोन करके मुझे किया, फोन कर सीधा कहते हैं मियां तुम्हारा खत पढ़ के बड़ा मजा आया। सो चेयरमैन ने कहा कि यार इनको बुलाओ जरा, आप आए जरा और आके हमारे साथ एक कप चाय पिए। उन्होंने चाय में गपशप की और सारा कुछ किया, और साथ ही वो देखिए पुराने लोग, बड़े लोग थे। जैदी साहब ने मुझे कहा कि मियां तो मुझे नहीं जानते, तो पता है तुम्हारे वालिद मेरे खिलाफ वकील रहे। अच्छा, और उन्होंने बड़े हमारे खिलाफ केसेस किए, ये किए, बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम, कि जो अपने प्रोफेशन के साथ बड़ी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से काम करते थे। और हमारे वालिद ने हमें उस केस का बड़ा नुकसान हुआ, और बट ही हैड नो बायस अगेंस्ट मी। देन आई स्टार्ट वर्किंग, दिस वाज 2000 somewhere end of 2006-07। अच्छा, तब से उनका काम कर। तो उस वक्त जब आप एक क्रिकेट वर्ल्ड में जब आप दाखिल होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएं ना, इन योर ओन फ्लो में अगर आप बताएं। आई थिंक कैसा पाया, क्या जो सोचा हुआ था वैसे ही था? क्रिकेट का असल में ज़ाहिर है हमारे मुल्क में करिश्मा, इट्स एक क्रेज है, नेचर फॉर अस, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप इन द थिक ऑफ थिंग्स होते हैं, यू सी सच अंडरसाइड और डार्क बेली ऑफ थिंग्स। हाँ, मैं उसी की तरफ ही जिक्र कर रहा था। आपका वो क्रिकेट का शौक तो सारा खत्म हो जाता है और आप बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीजों को देखते हैं और वो रियलाइज करते हैं, स्पेशली क्योंकि हम मेरे जो ताल्लुक बहुत गहरा रहा वो उस इश्यूज के साथ रहा जो फिक्सिंग रिलेटेड, नई चीज आई स्पॉट फिक्सिंग। और चूंकि वो लंदन में जब 2010 में पाकिस्तान टीम का होटल रेड किया गया, तो मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किसी और वजह से उसी होटल में था, कुछ और मीटिंग्स वजह से गया। अच्छा, उसी होटल में आप थे जब पुलिस आई? तो क्या माहौल था उस वक्त? वो माहौल तो ये था कि एक्चुअली इट वाज अ सैटरडे नाइट। अच्छा, टेस्ट मैच चल रहा था, मुझे को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, राइट, कभी अपने यंग डेज में जो था वो था, पीसीबी में आने के बाद बिल्कुल नहीं रहा था। सो मैं उस मैच भी देखने नहीं जाता था, और शाम को वहाँ खाना था, मैंने जो यावर सईद साहब अल्लाह की रहमत करे, वो सेक्रेटरी थे, मैनेजर थे, और शफकत राना साहब वाज असिस्टेंट मैनेजर। मैंने शाम को उनको कहा कि मेरे लंदन में एक दोस्त हुआ करता था, वो आल्सो अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, ही वाज अ बैरिस्टर, उसने एक नई गाड़ी ली थी, उसने कहा चलो आज तुम बाहर लेके खाना मैं खिलाऊं। मैं इनको कह के निकला बाहर, और हम जो हैरो ऑन द हिल पे गए, नई इंडियन फिल्म लगी हुई थी। अच्छा, हम लाइन में लगे हुए थे टिकट खरीदने के लिए, तो मेरा फोन बजा, शफकत राना साहब का फोन था। तो आज भी मुझे शफकत राना साहब की आवाज का खौफ आज भी याद है। अच्छा, और मुझे फोन किया, मैंने फोन उठाया तो मुझे कहते हैं शाहजी कितने हो तुसी? शाह साहब तो आपको भी तो बता के नहीं, शाहजी ये छापा पै गया। एंड देन ही पुट द फोन डाउन। अच्छा, I was taken aback कि छापा पै गया किधर से, क्या? खैर मैंने अपने दोस्त से, ये पाकिस्तान वाला छापा तो नहीं हो सकता जो एक फेमिलियर। मेरे ज़हन में ये था कि क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स थे वो गाड़ियां लोग चलाया करते थे, स्पोर्ट्स घुमा करते थे, मेरे ज़हन में ये आया कि शायद कोई हिट एंड रन केस, कोई पुलिस ने, that's the worst I could think। अच्छा, मेरे इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं? बिल्कुल। सो मैंने अपने दोस्त को कहा कि ट्रैफिक बहुत थी, सैटरडे नाइट थी, आप लंदन रहे हैं आपको पता है जी, तो वहाँ हैरो ऑन द हिल से मेट्रोपॉलिटन लाइन चलती है जो सीधी फिंचले स्ट्रीट आती है, और हम लोग उसके साथ कॉटेज के साथ ही हमारा होटल था। अच्छा, फिंचले स्ट्रीट से वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैंने उससे कहा कि यार काशिफ कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ से ट्रेन ट्यूब पकड़ता हूँ, ये ट्यूब है भी सारी अबव ग्राउंड, और तो मेरा फोन भी चलता रहेगा, तो बाय बाय। मैं सीधा भाग के, अच्छा, यू डिडंट वॉच द मूवी? नो, आई जस्ट रैन बैक, पता नहीं क्या हुआ। अब मैं शफकत राना साहब को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे, तो
ये सारे काम में मुझे को 20-22 मिनट में मैं होटल शायद पहुंच गया, 25 मिनट में। इन द मीनवाइल मुझे इजाज भट्ट साहब का फोन आ गया, वो ही वाज इन अ डिफरेंट होटल, वो भी उस जमाने में चेयरमैन पीसीबी, ही वाज इन अ डिफरेंट होटल। इजाज भट्ट साहब probably the most underrated and misunderstood person। चलो उनके तरफ आते हैं, पहले ये वाकया आप जरा बता दें। भट्ट साहब ने मुझे कॉल किया कि आप किधर हैं? जी मैं होटल वापस जा रहा हूँ, क्या हुआ है? उन्होंने फिर मुझे बताया कि 3 लड़कों के कमरे जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एंड दे वांट टू गो थ्रू दोस रूम्स, एंड बहुत बड़ा मसला है कुछ है, दीज आर तो 3 नाम सुन के मैंने वाज टेकन अबैक। उसमें कैप्टन का भी नाम, हमारे मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर का भी नाम, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर का भी नाम, हाँ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट। तो खैर मैं 25 मिनट में वहाँ पेंचलर स्ट्रीट उतर के आई, जस्ट जॉग टू द होटल में पहुंचा, तो उस वक्त जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो वहाँ आके लगना शुरू हो गई। अच्छा। और अभी तो स्कॉटलैंड यार्ड में बाहर खड़ा था, तो अकॉर्डिंग टू द होटल में सीधा उनके यावर सईद साहब के कमरे में पहुंचा। वहाँ एक गोरा स्टूडेंट बैठा हुआ, उसके साथ शफकत राना साहब बैठे हुए, उन्होंने, और वकार यूनुस he was probably the coach or something, और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये पकड़ने से संभाले से, ये क्या हो रहा है, कानूनी मसला है, अब तो आपने हैंडल करना है। कागज पेंसिल लेके बैठ गया, वो जो कुछ होता रहा, तलाशियां होने के बाद जो पैसे निकले गए, पैसे भी निकले, पैसे बहुत सारे, बहुत ज्यादा। अच्छा। उस वक्त के हिसाब से 80 लाख पाकिस्तानी कैश था। अच्छा। तो सारी बात जो बाद में ट्रायल हुआ, हाँ ट्रायल भी हुआ, सारा कुछ आया। अच्छा। वो जो जज के ऑर्डर्स के मुताबिक उसमें स्टर्लिंग थे, उसमें यूएस डॉलर्स थे, उसमें दिरहम थे, उसमें साउथ अफ्रीकन रैंड्स थे। अच्छा। दिरहम तो बहुत बड़ा रैकेट था, इसका मतलब है। बस वो जाहिर है, हाँ, क्या था, बिल्कुल वो पब्लिक नॉलेज, वो सारा, वो बहुत, दैट वाज सच एन अनफॉर्चुनेट नाइट। उस रात तो लगे जैसे हमने भी कोई क्राइम किया, और उस रात एक्चुअली उन 3 लड़कों ने शायद गिरफ्तार ही हो जाते, बट फॉर मिस्टर इजाज भट्ट। अच्छा। द ब्रिंकमैनशिप ऑफ इजाज भट्ट। उन्होंने फिर रात को हम 4 बजे जाके इजाज भट्ट साहब के पास पहुंचे, उन्होंने बुलाया, तो वहाँ चेयरमैन ईसीबी जायज क्लार्क को सिटिंग गया, और उससे हमसे हमारे जाने से कुछ देर पहले ही जो पुलिस कमिश्नर थी वो वहां से गई थी। तो इजाज भट्ट साहब ने हमसे कहा कि अगर आपको ये लड़के चाहिए तो आपको छापा मारने की क्या जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार का उसने आ रहा है, उसमें ये सारा उसने डाल दिया। हाँ बिल्कुल, लिहाजा वी ऐसा ही हुआ। होटल, और हमारे जो लोग थे वो पहले से स्टेडियम में मौजूद थे, उनको पहले से पता था, उनको ये टिप दी गई थी, ये नो बॉल और वो हो गई। हाँ, तो फिर वो ट्रायल चलता रहा। फिर किलवन पुलिस स्टेशन में उनके जो इंटरव्यूज हुए पुलिस के सामने, मुझे भी उनके साथ भेजा गया कि जो पुलिस का इंटरप्रेटर है सिर्फ उसको देखने के लिए, हाँ कि गलत तो नहीं बोल रहा। हाँ, तो वो आई जस्ट सैट देयर फॉर पूरा दिन, एक घंटों में इंटरव्यूज होते रहे। तो वहां पे ये लड़के जो थे, जो 3 तो कल्प्रिट थे ना, जो अक्यूज थे, उसके अलावा बाकी जो लड़के थे वो भी बड़े खौफजदा होंगे। हाँ, वो रात तो बहुत, हर बंदा खौफजदा था उस रात। तो ऐसे लगे कि हम सबने कोई क्राइम कर दिया,